गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 के लिए पढ़ेंगे जो आपका बुक है मोमेंट्स सप्लीमेंट्री बुक। उसमें से जो चैप्टर हमने शुरू किया था द लॉस्ट चाइल्ड में आपको ये बताया गया था कि कैसे वो लड़का मेला जब जाता है तो अपने माता पिता से बार बार पीछे छूट जाता है। रास्ते में मेला जब गया तो सबसे पहले जो मेले का एंट्रेंस था अर्थात प्रवेश द्वार के बगल में ही एक कोने में मिठाई की दुकान को देखा उसने, और उस मिठाई की दुकान में तरह तरह की मिठाइयां वहां पे रखी हुई थी। उनमें से कुछ मिठाइयों को ये लेना चाहता है, अपने पिता से या माता से कहता है कि मुझे वह मिठाई चाहिए। उसके माता पिता उसे नहीं खरीद देते हैं और वो लड़का वहां से बिना नोटिस किए हुए अपने माता पिता को वहां से निकल जाता है। आगे एक फूल वाले जो फूल बेच रहा होता है, फूल लेने के जब ये अनुरोध करता है अपने पिता से या माता से, तो उसके माता पिता यह कह करके उसे इसकी इच्छा को टाल देते हैं कि ये अच्छे नहीं है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि वो लड़का और किन किन चीजों को लेने की जिद करता है या इच्छा जाहिर करता है। आगे देखिए, ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। ए मैन एक आदमी, स्टूड होल्डिंग ए पोल, पोल का मतलब होता है बांस, ठीक है। बांस मतलब एक तरह से आप कहिए कि लठ जिसको कहते हैं, तो वो बांस का था। एक आदमी एक बांस लिए हुए खड़ा था और उसमें अर्थात उस बांस पर विभिन्न रंगों का जैसे येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल तरह तरह के या विभिन्न रंगों का बैलून्स क्या हो रहे थे, अर्थात बैलून मतलब जानते हैं ना, गुब्बारा उसमें बंधे हुए थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब जो है वो लड़का एक इंद्रधनुषी रंग, ठीक, इंद्रधनुषी रंग का जो गुब्बारा था उससे वो क्या हुआ, तुरंत प्रभावित हो गया, अर्थात उस गुब्बारे की ओर वह आकर्षित हो गया और उसे लेना चाहा। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. Clear? परंतु उसके माता पिता उसकी इस इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे, अर्थात जो गुब्बारा खरीदने की उसकी इच्छा है वो गुब्बारे उसे उसके माता पिता खरीद कर नहीं देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि वह इतना बड़ा हो गया है कि इन खिलौनों से वो खेल नहीं सकता है, अर्थात गुब्बारे से खेलने के लायक वो अब नहीं रह गया है। इसलिए वह लड़का क्या किया, सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर, इसलिए वो और आगे बढ़ा। जब ये देखा, इसको लगा कि इसके माता पिता गुब्बारे भी खरीद कर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये सोच रहा है, जान रहा है कि हमारे माता पिता हमें क्या कहेंगे, गुब्बारा ये कह करके नहीं देंगे कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, अर्थात गुब्बारे से खेलने के लायक अब नहीं रहे हो। तो ये तुरंत वहां से उनकी उत्तर का इंतजार किए बगैर वो लड़का निकल गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. A snake charmer, snake charmer का मतलब होता है सपेरा। एक सपेरा क्या कर रहा था, आगे बैठ, अर्थात सांप के आगे बैठ करके वह बीन बजा रहा था, और फ्लूट मतलब बांसुरी होता है। तो वो जो बीन बजा रहा था और सांप कहाँ था, टोकरी जो होती है सांप को जिसमें रखा जाता है, उस टोकरी में सांप कुंडली मार करके, पॉइंट मतलब कुंडली मारना, अर्थात घुमावदार जो होता है, सांप जिस प्रकार बैठते हैं टोकरी में बैठा हुआ। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, और इसका जो सिर था, सांप का जो सिर था वो
स्वान के तरह, स्वान मतलब हंस, हंस की गर्दन की भांति, हंस की गर्दन की तरह शानदार तरीके से क्या हुआ था, मुड़ा हुआ था। हंस को देखे हैं, हंस का जो गर्दन होता है वो मुड़ा हुआ होता है और सांप का सिर भी उसी प्रकार से मुड़ा हुआ। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। देखिए बीन का जो म्यूजिक था, बीन जो बज रहा था, सपेरा जो बजा रहा था, उस बीन का संगीत उसके अदृश्य कानों में चुपके से अदृश्य झरने की तरह, झरना का जो आवाज होता है मधुर होता है, झरना का पानी जब गिरता है तो उसकी आवाज कल कल करके होती है, तो अर्थात झरने की मधुर कलकल आवाज के तरह एकदम जा रहा था, किसके पास, उस सांप के कानों में, अदृश्य झरने के तरह। इसके बाद क्या होता है देखिए, द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वह बच्चा स्नेक चार्मर की ओर चला गया। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, परंतु यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसे क्या किया है, किसी सपेरे द्वारा बजाए गए म्यूजिक को सुनने से मना किया। ठीक, वह लड़का उसकी ओर बढ़ गया, सपेरे की तरफ चला गया, जहां से वो संगीत की आवाज आ रही थी उधर वो चला गया, लेकिन यह जानते हुए कि उसके माता पिता उसे यह मना किए थे कि किसी भी सपेरे के द्वारा बजाए गए कर्कश आवाज को सुनना नहीं है। सो ही प्रोसीडेड फार्दर, लेकिन वह क्या किया, आगे और बढ़ गया, सांप वाले के पास नहीं रुका बल्कि और आगे बढ़ गया। आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि उसके माता पिता ने किसी सपेरे के द्वारा बजाए गए बीन की आवाज को सुनने से मना किए थे। अब देखिए, देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, men, women and children carried away in a whirling motion। राउंड अबाउट इन फुल स्विंग मतलब झूला लगा हुआ जिसमें men, women and children, पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी लोग उसमें झूल रहे थे। shrieked and cried with dizzy laughter, और वे लोग खुशी से क्या कर रहे थे, चीख रहे थे, झूम रहे थे। The child watched them intensely and then he made a bold request। बच्चा उनको कैसे देखा, बड़े ही ध्यान से, विचलित मतलब एक तरह से कहिए कि पूर्ण ध्यान से विचलित होकर के वो देखा और एक बोल्ड रिक्वेस्ट किया। बोल्ड रिक्वेस्ट का मतलब होता है निर्भीक होकर के वो अपने माता पिता को रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट क्या किया है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, अर्थात मैं उस गोल झूले पर क्या करना चाहता हूं, जाना चाहता हूं। देयर वॉज नो रिप्लाई, उसकी इस बात का भी उसके पिता या माता के द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और जब जवाब नहीं मिला तो उसके वो लड़का, वो जो बच्चा है, पीछे मुड़ता है अपने पिता और माता को देखने के लिए। दे वेयर नॉट देयर, वे लोग वहां नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, अर्थात उसके सामने उसके माता पिता नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो इधर उधर देखा, ठीक है, दूसरी तरफ देखा, उनको देखने के लिए दूसरी तरफ मुड़ा। दे वेयर नॉट देयर, वे लोग वहां भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, वह पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, अर्थात उनका कोई चिन्ह वहां पे नहीं था। कहने का मतलब यह है कि वो जो लड़का था सांप वाले के पास से, सांप वाले के पास वो नहीं ठहरा, वहां से आगे बढ़ गया। आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि उसके माता पिता ने यह मना किया था कि किसी सपेरे के द्वारा बजाए गए बीन की आवाज जो कर्कश होती है उसे नहीं सुनना है। तो वो लड़का यह जान करके क्या किया कि सांप वाले के पास नहीं रुका और वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद उसे क्या दिखाई दिया, एक गोल झूला। गोल झूले में लोग क्या कर रहे थे, पुरुष, महिलाएं और जो बच्चे थे वे झूल रहे थे। लोग हंसी से विचलित होकर के वहां चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये लड़का बड़े ही ध्यान पूर्वक सांस रोक करके वहां उसे देखा और देखने के बाद इसकी भी मन हुई कि मैं भी इस झूले पे चढ़ूं। तो जब
अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो अपने पिता या माता को कहता है कि आई वांट टू गो दैट राउंड अबाउट, तो अर्थात मैं उस गोल झूले पे जाना चाहता हूं। तो इस बात का जो जवाब उसे मिलना चाहिए उसके पिता या माता के द्वारा, वो जब नहीं मिला तो ये लड़का पीछे की ओर मुड़ा अपने पिता या माता को देखने के लिए, तो वे लोग वहां नहीं थे। दूसरी तरफ मुड़ा, उसके माता पिता वहां भी नहीं थे। तब क्या होता है कि वो लड़का पीछे मुड़ता है, पीछे भी उसके माता पिता नहीं थे। अब क्या होगा वो हम आपको कल बताएंगे कि वो लड़का मेले में कैसे खोया, या उसके माता पिता उसे मिले या नहीं। आज का ये जो वीडियो है आपका यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।